बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। जी स्टूडेंट, हम लोगों ने यूनिट नंबर 2 थ्योरी ऑफ इक्वेशन स्टार्ट किया हुआ और उसकी एक्सरसाइज 2.1 को हमने थॉरली डिस्कस किया। आज हम एक्सरसाइज 2.2 करने जा रहे हैं। इससे पहले आपको थोड़ा सा मैं बता दूं कि 2.2 एक्सरसाइज है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। स्टूडेंट्स गौर से सुनिएगा ताकि आपको ये एक्सरसाइज करने में मजा आए, आप इस एक्सरसाइज को करते एंजॉय कर सको। जी स्टूडेंट, सबसे पहले एक्सरसाइज 2.2 इसका इंट्रोडक्शन। स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.2 करने से पहले आपको थोड़ी सी बातें क्लियर करनी होगी। लेट्स से जैसे ये 25 का स्क्वायर रूट। स्टूडेंट 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है? +-5। यानी कि जब भी आपने स्क्वायर रूट निकालना है उसके साथ प्लस माइनस आता है। स्क्वायर रूट 25 +-5, या फिर जब आप वैल्यू फाइंड करते हैं स्क्वायर रूट 36 तो क्या आंसर आता है? +-6। यानी कि एक है आपके पास पॉजिटिव वैल्यू और एक आएगी नेगेटिव वैल्यू। क्यों? क्योंकि ये है स्क्वायर रूट। मैंने आपको ऑलरेडी जब एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट की मैंने वहां पे आपको बताया था रूट किसे कहते हैं, जो आंसर्स आते हैं उनको रूट कहते हैं। ठीक है, सिंपल टर्मिनोलॉजी में रूट्स के जो x के आंसर्स आ रहे हैं उनको रूट्स कहेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सेकंड डिग्री इक्वेशन है तो उसके 2 रूट्स है, यानी कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो 2 आंसर आते हैं। स्क्वायर रूट, स्क्वायर का मतलब कि 2 आंसर्स आएंगे, 2 होंगे। रूट का मतलब आंसर्स। स्क्वायर रूट की यानी कि 25 का स्क्वायर रूट, 25 का स्क्वायर रूट जब लेंगे उसके 2 आंसर आएंगे, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव। सिमिलरली 36 का स्क्वायर रूट +-6, यानी कि एक दफा प्लस में करेंगे वैल्यू हम, एक दफा माइनस में। सिमिलरली जब 49 का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे हम तो वो हो जाएगा स्टूडेंट +-7। इसका मतलब है कि जब हम बात करते हैं स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट जब भी निकालते हैं तो 2 आंसर आता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। स्क्वायर रूट निकालने से 2 आंसर्स क्यों आते हैं? क्योंकि स्क्वायर का मतलब होता है 2 और रूट आंसर्स है तो इसलिए उसके 2 आंसर्स आते हैं। सिमिलरली इसका मतलब ये हुआ कि जब हम क्यूब रूट निकाल लेंगे 8 का क्यूब रूट तो वहां पे हम सिर्फ लिखते हैं 2। जब हम 8 का क्यूब रूट निकालते हैं तो हम सिर्फ लिखते हैं 2। ये क्यूब रूट है तो इसके तो 3 आंसर्स होने चाहिए। क्यों? कि जैसे स्क्वायर रूट के 2 आंसर्स है स्टूडेंट, तो क्यूब रूट के हमारे पास कितने आंसर्स होने चाहिए? 3 आंसर्स होने चाहिए। इसी तरह अगर मैं कहूं 64 का क्यूब रूट तो वो क्या बनता है? 4। 64 का क्यूब रूट क्या है? 4। आंसर कितने होने चाहिए आपके पास? 3, क्योंकि ये क्यूब रूट है। स्क्वायर रूट के अगर आंसर 2 हो सकते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव।
तो क्यूब रूट का एक ही आंसर क्यों आ रहा है पॉजिटिव, हम इसको -4 क्यों नहीं कर रहे, -2 क्यों नहीं कर रहे। आज का टॉपिक ये है कि क्यूब रूट के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ ये रियल नंबर्स क्यों ले रहे हैं। इज इट क्लियर स्टूडेंट? ये है आज का हमारा टॉपिक है क्यूब रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर स्टूडेंट सिंपल सी बात कि स्क्वायर रूट के अंदर दो आंसर्स आते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। क्यूब रूट के अंदर हम सिर्फ एक वैल्यू लेते हैं और वो ऑलवेज पॉजिटिव ली जाती है, नेगेटिव नहीं ली जाती। क्यों? उसका आज डिस्कशन है, प्रॉपरली थॉरली डिस्कशन आज हम करते हैं, देखते हैं उसको। स्टूडेंट ये काम करने से पहले आप एक बात ध्यान में रखिएगा, जैसे 4 का स्क्वायर रूट होता है +-2, सिमिलरली 8 का क्यूब रूट होते हैं 2। अब इसके साथ बाकी वैल्यूज कौन सी दो हैं? स्टूडेंट एक बात ध्यान में रखिएगा, जब क्यूब रूट फाइंड करते हैं तो उस वक्त आंसर्स हमारे पास 3 ही आते हैं, लेकिन हम कंसीडर सिर्फ और सिर्फ एक करते हैं, बाकी 2 आंसर्स हम कंसीडर नहीं करते। वाई? द रीजन इज दिस कि जोन सा रियल नंबर होता है वो 1 होता है, बाकी 2 नंबर्स इमेजिनरी नंबर्स हैं। बाकी 2 नंबर्स इमेजिनरी नंबर्स, और इमेजिनरी नंबर्स को हम सोल्व ही नहीं कर पाते, इसलिए हम वो कंसीडर ही नहीं करते। ये नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करते, एग्जिस्ट करते हैं। जैसे अगर हम, अब क्या क्यूब रूट्स होंगे, इसके इमेजिनरी नंबर्स क्या हैं वो बाद में मैं भी आपको बताऊं। सिर्फ इतनी सी बात आप समझ लें कि जैसे स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट के 2 आंसर्स आए, एक +2 और एक -2, लेकिन जब हम क्यूब रूट निकालते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर आता है। क्योंकि बेसिकली इसके 3 आंसर्स होने चाहिए, क्योंकि क्यूब और रूट यानी कि 3 आंसर्स होने चाहिए। क्यूब का मतलब है 3, रूट का मतलब आंसर्स, तो 3 आंसर्स आने चाहिए, लेकिन एक क्यों आ रहा है? हम स्टूडेंट कंसीडर एक करते हैं, होते बेसिकली इसके 3 ही आंसर्स हैं। हम एक क्यों कंसीडर करते हैं कि वो है रियल नंबर, बाकी 2 नंबर्स जो से हैं वो हैं इमेजिनरी। तो इमेजिनरी को हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए हम उसको कंसीडर भी नहीं करते। अब स्टूडेंट द क्वेश्चन इज दिस कि अगर रियल नंबर, जैसे हमें ये तो पता लग गया 2 का क्यूब रूट 8 का क्यूब रूट 2 है, तो इसके रियल नंबर का तो हमें समझ आया, इसके इमेजिनरी नंबर्स के। अब हम लोग जो आज का टॉपिक है वो ये है कि आपने क्यूब रूट फाइंड करने हैं, कोई भी वो हमें नंबर देगा और उसके सारे क्यूब रूट हमने फाइंड करने हैं। सबसे पहले हाउ एग्जामिनर आस्क्ड द क्वेश्चन, द क्वेश्चन स्टेटमेंट इज दिस, फाइंड, ये पेपर में स्टूडेंट ऐसे आता है क्वेश्चन, फाइंड क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्या क्वेश्चन आस्क करेगा एग्जामिनर? फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, यानी कि यूनिटी के क्यूब रूट्स बताओ। यूनिटी का मतलब होता है स्टूडेंट 1। अब स्टूडेंट इसके आपने जब क्यूब रूट्स निकालने, मेथडोलॉजी एक है, सिर्फ वैल्यूज आप चेंज करते जाएंगे, तो लिहाजा आप जरा इसको गौर से देखिएगा हम इसको कैसे करेंगे। हम लोग सॉल्यूशन सबसे पहले लेट करेंगे, लेट x इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। मैंने क्या कर लिया, लेट कर लिया कि जो x है वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, x इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो इसको कैसे लिखेंगे मैं मैथमेटिकली, x इज इक्वल टू जो x है वो क्यूब रूट है यूनिटी का, ऐसे ही आएगा ना, लेट x इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 8 होता तो हम क्या लिखते, लेट x इज द क्यूब रूट ऑफ 8। 125 होता, x इज द क्यूब रूट ऑफ 125, यानी कि x जिसका क्यूब रूट है वहां पे वो लिख दे। अब देखिएगा स्टूडेंट, इस रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करें, x 1 की पावर 1/3, क्या किया कि इसको रेडिकल से एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर दिया। अब स्टूडेंट क्यूब रूट खत्म करने के लिए टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, bs का मतलब बोथ साइड, तो ये देखिएगा x का क्यूब इज इक्वल टू 1,
जब आप इधर क्यूब लेंगे तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे क्या रह जाएगा 1। अब स्टूडेंट ये x 1 इधर आके क्या हो जाएगा x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये देखिएगा ये फॉर्म बन जाएगी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये देखिएगा x क्यूब माइनस 1 का क्यूब इज इक्वल टू 0। मैंने 1 का क्यूब बना दिया। सारा काम क्यूब में क्यों करना है स्टूडेंट, ये देखिएगा ये है x का क्यूब माइनस 1 का क्यूब इज इक्वल टू 0। सारा काम क्यूब में इसलिए करना है कि आपने क्यूब रूट फाइंड करना है, इसलिए। अगर देखें यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है a क्यूब माइनस b क्यूब, मैं फॉर्मूला साइड पे लिख दूं क्योंकि इस फॉर्मूले का यूज बहुत ज्यादा है। a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। फ्रेंड अगेन बता दूं, a से मुराद होता है फर्स्ट टर्म, b से मुराद होती है सेकंड टर्म, यानी कि फर्स्ट टर्म का क्यूब माइनस सेकंड टर्म का क्यूब इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म इनटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो फॉर्मूला बन गया हमारे पास a क्यूब माइनस b क्यूब विच इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। हेयर a से मुराद स्टूडेंट आपकी x है और b से मुराद आपका 1 है, यानी कि जहां जहां पे a है वहां पे x पुट कर दे फॉर्मूले में, और जहां जहां पे b है वहां पे 1 पुट कर दे। ये देखिएगा a माइनस b, a से मुराद आपका x है तो x माइनस 1 इंटू a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस ab, x 1 जा x प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू 0। ये देखिएगा a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया यहां पर स्टूडेंट। अब देखिएगा 2 फैक्टर्स बन गए, दोनों फैक्टर्स को सेपरेटली इज इक्वल टू 0 पुट कर दें। हाँ जी, यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ये देखिएगा जैसे आपको पता है 1 का क्यूब रूट क्या होता है 1, एक 1 आ गया। मैंने आपको क्या बताया था, इसके टोटल 3 आंसर्स होते हैं। क्यूब रूट जब भी निकालो उसके टोटल 3 आंसर्स आते हैं हमारे पास। हम एक कंसीडर करते हैं, बाकी 2 कंसीडर क्यों नहीं करते? उसका लॉजिक मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि जो रियल नंबर होता है वो कंसीडर कर लेते हैं, हम इमेजिनरी नंबर्स को कंसीडर नहीं करते। अब हमने ये देखना है कि इसके 2 इमेजिनरी नंबर्स कौन कौन से, हमने फाइंड तीनों रूट्स करने हैं। लेकिन हम लोग जाहिर बात है जब आप कैलकुलेटर यूज करेंगे या जैसे भी आप मैथमेटिक्स में जब भी सॉल्व करेंगे उसका क्यूब रूट सिर्फ एक ही लिखेंगे, 1 नहीं, कि 1 का क्यूब रूट 1 नहीं, लेकिन 1 नहीं होगा, इसके अलावा भी 2 रूट्स होंगे। कौन से, अब हम आगे फाइंड करते हैं। अगर आप देखेंगे आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। मैंने आपको बताया था जब भी ये 10th क्लास का फर्स्ट लेक्चर जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के आपके पास 3 मेथड है, बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अगर फैक्टराइजेशन नहीं होती तो फिर हम लोग या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते या फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। यहां पर देखिएगा फैक्टराइजेशन नहीं हो रही, जब फैक्टराइजेशन नहीं हो रही अप्लाई द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हियर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू ऑल्सो 1 और c इज इक्वल टू ऑल्सो 1। फॉर्मूला लगाएं x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अप्लाई द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c, माइनस b की वैल्यू 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1 ओवर 2 a की वैल्यू 1। ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस 4 ओवर 2। स्टूडेंट ये आपके पास आ जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 3 ओवर 2। ये देखिएगा स्टूडेंट अब आप कि हम लोग स्क्वायर रूट के अंदर जब भी नेगेटिव आ जाए हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। 9th क्लास एक्सरसाइज 2.5 जिसके अंदर हमने इमेजिनरी नंबर्स को डिस्कस किया था।
हमने वहां पे मैंने आपको बात बताई थी, लेक्चर अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर, आप देख सकते हैं कि मैंने वहां पर भी ये बात आपको बताई थी कि जब एक्सरसाइज 2.5 सॉल्व की थी कि जो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं उसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाती है। जब स्क्वायर रूट के अंदर, जैसे यहां पर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। इसके लिए हमें उसको इसमें कन्वर्ट करते हैं इमेजिनरी नंबर्स में। तो ये देखिएगा, दिस इंप्लाइज दैट -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 एओटा ओवर 2। हाँ जी, तो इसका मतलब x के दो आंसर्स आ गए आपके पास। x इज इक्वल टू -1 प्लस स्क्वायर रूट ओवर 2 इंटू एओटा एंड x इज इक्वल टू -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 एओटा ओवर 2। ये दो आंसर आपके पास। जब 1 का क्यूब रूट निकाले, कौन से तीन आंसर्स आए? एक आया आपके पास 1, एक आपके पास -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 एओटा ओवर 2 एंड x इज इक्वल टू -1 माइनस स्क्वायर रूट एओटा स्क्वायर रूट 3 एओटा ओवर 2। ये तीन आंसर्स आ गए। अब ये दो क्या है स्टूडेंट? इमेजिनरी, इसलिए हम ये कंसीडर ही नहीं करते। हम लोग सिर्फ क्या करते हैं? रियल नंबर्स कंसीडर करते हैं। जी स्टूडेंट, अगेन ये मैं दोबारा समझाता हूं। ये देखिएगा, आपने फाइंड करना है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। वेरी इंपॉर्टेंट। इस टॉपिक से रिलेटेड टोटल इससे जो रिलेट करते हैं वो 4 टॉपिक्स है। यहां से हमने 4 मेथड्स को भी सॉल्व करना है। लिहाजा पहले तो आज के लेक्चर के अंदर तो हम सिर्फ क्यूब रूट सीखेंगे, कल आगे हम बाकी फर्दर इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो लिहाजा ये देखिएगा, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। आपने क्या करना है स्टूडेंट? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड करना है। लेट x इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। x क्या है? हमने लेट कर लिया कि वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। ये देखिए हमने लिख लिया। क्यूब रूट को स्टूडेंट रेडिकल से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। दोनों साइड हमने क्या किया? क्यूब कर लिया। x क्यूब इज इक्वल टू 1, 1 इधर आके माइनस हो गया, x क्यूब -1 इज इक्वल टू 0। दोनों का क्यूब बना दिया। ये देखिएगा, x का क्यूब -1 का क्यूब इज इक्वल टू 0, a क्यूब माइनस बी क्यूब, फॉर्मूला लिखा हुआ है a क्यूब माइनस बी क्यूब का, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये देखिएगा, a x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। पहले फैक्टर को इज इक्वल टू 0 पुट किया तो x के लिए 1 आ गई। दूसरे फैक्टर को, ये फैक्टराइजेशन नहीं होती, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व किया तो हमारे पास ये दो आंसर्स आ गए। तो इसका मतलब है कि जो 1 के रूट्स हैं वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है? एक 1, एक ये वाला रूट और एक ये वाला रूट। ये देखिएगा, एक 1 हो गया, एक ये वाला रूट और एक ये वाला। टोटल कितने रूट्स बने इसके? 3 रूट्स बने। लेकिन मैंने आपको बताया कि हम कंसीडर एक ही करते हैं जो है रियल। ये दो क्या है? इमेजिनरी। क्यों इमेजिनरी? क्यों है? इनके साथ एओटा आ गया। एओटा क्यों आया? कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाए, कि जब भी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एओटा। इसलिए ये दो इमेजिनरी है, ये हम कंसीडर नहीं करते, ये हम लोग लिखते नहीं है। हम लोग सिर्फ क्या लिखते हैं? रियल नंबर। जी स्टूडेंट, प्लीज पहले आप इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके पास सेव रहे। नो स्टूडेंट, ये थी एग्जाम्पल पेज नंबर 22 के ऊपर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब हमने इसी मेथड के ऊपर फाइंड करना है। अगर आप एक्सरसाइज 2.2 देखें पेज नंबर 25 अकॉर्डिंग टू पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, तो उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ -1, 8, -27 एंड 64। अब मैं क्यूब रूट 8 फाइंड करके बताता हूं ताकि आपको समझ आ जाए कि ये बेसिकली क्वेश्चन है क्या। ये देखिएगा, ये देखिएगा स्टूडेंट, सबसे पहले सॉल्यूशन। लेट x इज क्यूब रूट ऑफ 8। ये देखिएगा, स्टेटमेंट देखिएगा, मैंने आपको टैली करवाना है कि ये बेसिक स्टेटमेंट है। लेट x इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। वहां पे हमने क्या लिख दिया? लेट x इज द क्यूब रूट ऑफ 68। जब आप क्यूब रूट निकालेंगे
क्यूब रूट ऑफ 8। जब स्टूडेंट आप क्यूब रूट निकालेंगे -64 का तो क्या लिखेंगे, लेट x इज द क्यूब रूट ऑफ -64। जब आप क्यूब रूट निकालेंगे -1 का तो आपने सिर्फ क्या लिखना है, लेट x इज द क्यूब रूट ऑफ -1। यानी कि ये स्टेटमेंट सेम है, सिर्फ इनमें वैल्यूज चेंज होगी। ठीक है जी, इसका मतलब इसको मैथमेटिकल फॉर्म में करें, लेट x इज द क्यूब रूट ऑफ 8, ऐसे ही होगा, लेट x इज द क्यूब रूट ऑफ 8। इस 8 को कन्वर्ट कर दे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 1/3। ये स्टूडेंट एक बात ध्यान में रखिएगा, जब आ जाए क्यूब रूट तो क्यूब रूट को खत्म करने का तरीका होता है टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। जिस तरह स्क्वायर रूट आ जाए तो स्क्वायर रूट खत्म करने का क्या तरीका होता है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अगर स्क्वायर आ जाए तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यानी कि अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट ले ले, स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर ले ले। सिमिलरली अगर क्यूब रूट है तो क्यूब रूट खत्म करने के लिए टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, और अगर क्यूब है तो टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, और अगर क्यूब रूट है तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। इसी तरह अगर फोर्थ रूट है टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड, अगर पावर 4 है तो टेकिंग फोर्थ रूट ऑन बोथ साइड। ये बात ध्यान में रखिएगा। लिहाजा ये क्यूब रूट था, क्यूब रूट खत्म करने के लिए टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। जब दोनों साइड पे क्यूब अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x क्यूब इज इक्वल टू 8। ये 8 इधर आके स्टूडेंट माइनस हो जाएगा, x क्यूब -8 इज इक्वल टू 0। 8 किसका क्यूब होता है स्टूडेंट, 2 का, तो हम इसको लिख सकते हैं x का क्यूब -2 का क्यूब इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला अगेन वही बन गया a क्यूब माइनस बी क्यूब का। फॉर्मूला पुट कर देते हैं, a माइनस बी, a से मुराद x और b से मुराद यहाँ पर 2 है। a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2x प्लस b का स्क्वायर, b क्या है यहाँ पे वैल्यू स्टूडेंट 2, तो 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 0। अगेन वही दो फैक्टर बन गया आपके पास, क्योंकि अगर आप देखें 8 का क्यूब क्या आप निकालते हैं 2, सिर्फ आप 2 लिखते हैं। मैंने आपको बताया कि खाली 2 नहीं होता, इसके अलावा दो इमेजिनरी नंबर्स भी हैं। ठीक है जी, हम लोग कंसीडर सिर्फ रियल नंबर करते हैं, 2 इमेजिनरी नंबर्स नहीं करते, लेकिन हमने यहाँ पे तीनों रूट्स फाइंड करने। ये देखिएगा, एक रूट आ गया आपके पास x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक आपके पास है फैक्टर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहां पर x की वैल्यू आ गई स्टूडेंट आपके पास 2। ये देखिएगा एक रूट तो आपने निकाल लिया, यहां से कौन से दो रूट्स निकलेंगे इमेजिनरी, ये देखिएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अब हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अप्लाई द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। a b c की वैल्यू निकालने, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू 4। हाँ जी, अप्लाई द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है आपके पास, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये है आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। पुटिंग द वैल्यूज a b एंड c, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 एंड c की वैल्यू 4, माइनस एज इट इज b की वैल्यू 2 प्लस माइनस b की वैल्यू 2 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है, a की वैल्यू स्टूडेंट आपके पास 1 है और c की वैल्यू 4 है, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 4 ओवर 2 इंटू a की वैल्यू 1 है आपके पास, -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 4 -16 ओवर 2, -2 प्लस माइनस, ये देखिएगा 4 कॉमन आया तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस 4 ओवर 2, -2 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट -3 ओवर 2। ये देखिएगा 4 का स्क्वायर रूट 2 और इसको सॉल्व किया तो माइनस स्क्वायर रूट, ये देगा माइनस, यहाँ पे 2 कॉमन ले लें,
क्या बच गया अंदर, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3/2। आपको क्या बताया था, 2 -1 प्लस माइनस के जब स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाए वो बन जाता है इमेजिनरी नंबर, माइनस खत्म करने के लिए बन जाएगा स्क्वायर रूट 3/2। तो आपके पास दो आंसर आ गए, एक आ गया आपके पास -1, ये देखिएगा स्टूडेंट, ये देखिएगा x इज इक्वल टू 2 -1 प्लस स्क्वायर रूट 3/2। एक तो ये बन गया आपके पास दिस, एंड x इज इक्वल टू -1 माइनस स्क्वायर रूट 3/2। एक आपके पास ये बन गया। अगर आप ये देखेगा, ये आपके पास इस तरह तीन आंसर्स आ गए, एक 2, एक ये वाला और एक ये वाला। ये दो क्या है, इमेजिनरी, हम इसको कंसीडर नहीं करते। हम लोग सिर्फ क्या लिखते हैं, क्यूब रूट इज इक्वल टू 2 के 8 का क्यूब रूट क्या है, 2 है, लिखते हैं हम सिर्फ 2 है, ये दो नहीं लिखते क्योंकि ये इमेजिनरी नंबर्स। आपको इन दोनों को साथ साथ लिखने का क्या फायदा, मैंने आपको एक कंपैरिजन दिखाना है, आप वो देखिएगा। देखिएगा 1 का क्यूब रूट 1 का क्यूब रूट क्या आया, 1। बाकी दो इमेजिनरी नंबर्स क्या, -1 प्लस स्क्वायर रूट 3/2 -1 माइनस स्क्वायर रूट 3/2। ये 1 का क्यूब रूट। 8 का क्यूब रूट, एक तो आ गया 2, बाकी देखिएगा 2, ये जो दो हैं वो यही नहीं है, एक ये वाली वैल्यू और एक ये वाली वैल्यू, साथ बस 2 लिखा हो। समझ आ गई, इसका मतलब आपको एक सेंस समझ आ गई क्या, कि ये जो दो इमेजिन नंबर है ये हर एक के क्यूब रूट के अंदर है। ये दो इमेजिन नंबर देखिएगा, 8 का जब क्यूब रूट निकाला, इसका पहला देखिए और ये देखिएगा यूनिटी का 1 बिल्कुल एक जैसे, दूसरा भी देखे बिल्कुल एक जैसे, सिर्फ एक्स्ट्रा क्या है, 8 का क्यूब रूट था साथ साथ 2 आ रहा है, ये 1 का क्यूब रूट था तो यहां पे कुछ नहीं आ रहा। अगर मैं कहूं 125 का क्यूब रूट, 125 का क्यूब रूट, तो आप ये बात कह सकते हैं कि 125 का क्यूब रूट क्या होगा, एक तो 5 हो जाएगा, एक क्या होगा इसी के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5, और इसके साथ भी क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5। इस तरह ये 5 के 3 क्यूब रूट बन जाएंगे। पहले आप इसको प्लीज सॉल्व कर ले दोनों क्वेश्चंस को, फिर मैं आगे आपको फर्दर इसको एक्सप्लेन करता हूं। जी नो स्टूडेंट, अब ये देखिएगा, अब जो बात हमने करनी है वो ये करनी है, ये देखिएगा, अगर आप देखें आपने 1 के क्यूब रूट जब निकाला तो क्या आंसर है, एक 1 आया, एक आया आपके पास -1 प्लस स्क्वायर रूट 3/2, और एक आपके पास आया -1 माइनस स्क्वायर रूट 3/2। ये 1 के 3 क्यूब रूट आ गया आपके पास, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। अगर हमने अब 8 के क्यूब रूट निकाल ले, क्या आया, एक तो आपके पास 8 का क्यूब रूट आपको पता है 2 होता है, एक आपके पास क्या आया 2 -1 प्लस स्क्वायर रूट 3/2 इंटू 8, फिर इसी तरह 2 -1 माइनस स्क्वायर रूट 3/2। ये किसके आगे 3 रूट्स 8 के, ये दो क्या हैं, इमेजिनरी, हम इनको नहीं लिखते, हम सिर्फ क्या लिखते, 8 का क्यूब रूट 2, इसको सिर्फ हम कंसीडर करते हैं, और बाकी हम किसी को कंसीडर नहीं करते। क्यों, ये दो इमेजिनरी। बात समझाने का मतलब कि इमेजिनरी ये वाली वैल्यू सब में सेम है, सिर्फ यहां पे वैल्यू। इसी तरह अगर मैं कहूंगा 125 का क्यूब रूट, तो ये तो आपको पता है सर कहेंगे, आप कहेंगे कि सर एक तो 5 होता है, बाकी दो कौन से हैं, एक होगा 5 और उसके साथ आप लिख दें -1 प्लस स्क्वायर रूट 3/2, और एक होगा 5 -1 माइनस स्क्वायर रूट 3/2। ये देखिएगा 5 है, यहां पे भी 5, यहां पे भी 5, ये तो टर्म्स हर एक के साथ सेम है, ठीक है। इसी तरह अगर हम कहें -8 के क्यूब रूट, -8 का क्यूब रूट क्या होगा,
-8 का क्यूब रूट होगा, एक तो होगा -2, एक आ जाएगा यहाँ पे -2 -1 प्लस स्क्वायर रूट 3/2 और एक बनेगा -2 -1 माइनस स्क्वायर रूट 3/2। ठीक है जी। इसी तरह स्टूडेंट आप जिसका मर्जी स्क्वायर रूट निकाल लें, जिसका मर्जी सॉरी क्यूब रूट निकाल लें, जिसका मर्जी। अगर 64 का क्यूब रूट निकाल लें, 64 का क्यूब रूट एक क्या होता है 4, एक 4 हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा 4 -1 प्लस स्क्वायर रूट 3/2, 4 -1 माइनस स्क्वायर रूट 3/2। यानी कि ये जो दो टर्म्स है ये सबकी सेम होगी, साथ बस आप ये मल्टीप्लाई करते जाएंगे कि जिसका भी स्क्वायर रूट होगा वो आप क्या करते जाएंगे, साथ साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे। जी स्टूडेंट, ये था जो हमने लेक्चर लास्ट किया, उसके बारे में थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ताकि आपको समझ आ जाए। एज ए एमसीक्यूज अगर आ जाए, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ -64, तो आपको पता है 64 किसका क्यूब रूट है, 4 का। आप कहेंगे -4, एक रूट हो गया -4, एक रूट हो जाएगा -4 इंटू -1 प्लस स्क्वायर रूट 3/2, एक रूट आपके पास बन जाएगा -1 -4 इंटू -1 माइनस स्क्वायर रूट 3/2। अब एक क्वेश्चन हम और सॉल्व करते हैं। ये देखिएगा स्टूडेंट, आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है -27 का। एक मैं नेगेटिव वाली वैल्यू फाइंड भी कर दूं। सॉल्यूशन क्या लिखा जाएगा, लेट x is the cube root of -27। जब हाँ जी, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में x इज इक्वल टू क्यूब रूट -27। क्यूब रूट खत्म करने इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पहले लिखें, x इज इक्वल टू -27 की पावर 1/3। क्यूब रूट खत्म करने के लिए टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, ये हो जाएगा x क्यूब इज इक्वल टू -27, -27 इधर आके प्लस हो जाएगा, x इज इक्वल टू +27 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x का क्यूब प्लस 3 का क्यूब इज इक्वल टू 0। हाँ जी, यहाँ पे फॉर्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब का लगेगा। a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस b यानी कि x प्लस 3, a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस ab, a से मुराद यहाँ पे x है, b से मुराद 3 तो ये 3x प्लस b का स्क्वायर, b से मुराद यहाँ पे 3 है तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास 9 इज इक्वल टू 0। एक फैक्टर आपके पास बन जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, एक फैक्टर बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। एक x के लिए क्या आ जाएगी आपके पास -3। ये देखिएगा क्यूब -27 का क्यूब रूट क्या होना चाहिए -3। ठीक है जी, आपको ये बात पहले बता दी। बाकी दो इमेजिनरी कौन से होंगे उसी तरह कि एक हो जाएगा -3 इंटू -1 प्लस स्क्वायर रूट 3/2, एक हो जाएगा -3 इंटू -1 माइनस स्क्वायर रूट 3/2। ये एक तो ये आ गया रूट -3। बस हम लिखते क्या -3, बाकी दो कंसीडर नहीं करते क्योंकि वो इमेजिनरी होते हैं। इसको सॉल्व करते हैं। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू 9। x इज इक्वल टू फॉर्मूला अप्लाई कर दें, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2a माइनस b की वैल्यू 3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 9/2 और a की वैल्यू 1, -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा 9 माइनस 36/2, -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9 कॉमन आया, अंदर बच गया 1 माइनस 4/2, 1 माइनस 4/2। ये देखिएगा अब यहां पर -3 प्लस माइनस 3, 4 माइनस 3 -3/2। दिस implies that
x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 कॉमन ले ले, अंदर बच जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 एटा ओवर 2। ये देखिएगा वही आंसर दो नहीं हो गया, एक -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 एटा ओवर 2, एक -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 एटा ओवर 2। ये आ गया आपके पास क्यूब रूट ऑफ, सॉरी यहां से आप कॉमन लेंगे -3। हाँ जी, ये टॉपिक थी बात बताने वाली। यहां से कॉमन 3 नहीं लेंगे, क्या कॉमन लेंगे? -3। जब आप -3 कॉमन लेंगे, हाँ जी स्टूडेंट, जब आप यहां से -3 कॉमन लेंगे तो ये क्या बच जाएगा अंदर? -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 एटा ओवर 2। जी स्टूडेंट, ये थी एक्सरसाइज हमारे पास 2.2, जिसके मैंने आपको एक एग्जांपल सॉल्व करवाई कि फाइंड द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, जो बेसिक थी, जो इन तमाम क्यूब रूट निकालने के लिए बेस है, जिसको आपने सॉल्व किया। उसके बाद मैंने आपको एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के 2 क्यूब रूट निकाल कर दिखाए। एक मैंने आपको निकाल के दिखाया 8 का क्यूब रूट और एक -27 का। इसके जो बाकी है -1 और 64, ये आप खुद सॉल्व कीजिएगा, ये आपकी प्रैक्टिस है। ठीक है, इस तमाम लेक्चर को मैं समराइज करूं तो समराइज में किस तरीके से करूंगा, सिर्फ इतना बताने के लिए कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि जब भी आपने फाइंड करना था स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट जब भी फाइंड करते हैं उसके 2 आंसर्स आते हैं, एक प्लस और एक माइनस। जैसे 25 का स्क्वायर रूट प्लस -5, एक प्लस और एक -5। इसी तरह स्क्वायर रूट, इसलिए कि स्क्वायर का मतलब होता है 2, रूट का मतलब होता है आंसर। स्क्वायर रूट 2 आंसर्स आ गए आपके पास। जब क्यूब रूट करेंगे तो इस सेंस के मुताबिक क्यूब का मतलब होता है 3, रूट का मतलब होता है आंसर। तो हमारे पास जब हम किसी भी नंबर का क्यूब रूट लें तो उसके हमारे पास 3 आंसर्स आने चाहिए। जैसे हम 8 का क्यूब रूट निकालते हैं तो 8 का क्यूब रूट के आंसर 3 आने चाहिए, लेकिन हम सिर्फ 2 लिखते हैं, बाकी 2 आंसर्स कंसीडर नहीं करते। क्यों? सेंस ये थी आज के लेक्चर कि वो 2 इमेजिनरी होते हैं। हमने उनको फाइंड किया कि 2 कौन से हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिन नंबर। उसके अंदर एक था -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 एटा ओवर 2, और एक था -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 एटा ओवर 2। अगर 8 है तो इसके साथ 2 लग जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये देखिएगा। और अगर ये 125 के हैं क्यूब रूट तो एक 5 हो जाएगा, एक 5 इंटू -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 एटा ओवर 2, एक हो जाएगा 5 -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 एटा ओवर 2। ये इसके 3 रूट्स होंगे। 2 इमेजिनरी होते हैं, इसलिए हम ये कंसीडर नहीं करते, हम सिर्फ और सिर्फ क्या कंसीडर करते हैं? रियल नंबर। इसी तरह स्टूडेंट, अगर हम 4th रूट बात करें, चले मैं आपको थोड़ा सा आगे बता देता हूं। अगर 4th रूट बात करें तो 4th रूट का मतलब इसके 4 आंसर्स होने चाहिए। उसके अंदर क्या होते हैं? 2 रियल होते हैं, 2 इमेजिनरीज होते हैं। तो जो रियल नंबर्स होते हैं वो तो हम काउंट कर लेते हैं 4th रूट के अंदर, जो इमेजिनरी होते हैं हम उसको फाइंड आउट नहीं करते। इस तरह 5th रूट के अंदर हमारे पास 5 आंसर्स आएंगे, इस तरह 6th रूट के अंदर हमारे पास 6 आंसर आएंगे। तो जो 6 आंसर में से जो से रियल होंगे वो हम कंसीडर कर लेंगे, जो रियल नहीं होंगे हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। जी स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर। आप इसकी प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा इसी से रिलेटेड होगा। इसको आगे हमने फर्दर कंटिन्यू करना है, इससे रिलेटेड अब हमने 4 रिजल्ट्स फाइंड आउट करने। अगर आपको इसकी समझ होगी तो बाकी आपको जो नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे वो काफी आपके लिए आसान हो जाएंगे। जी स्टूडेंट, अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।